कि मैंने 10 साल आपकी सेवा की है और आने वाले समय में भी मैं मेरी ओर से किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। विकास के कार्य हों या आपका सम्मान हो, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देंगे। अमराराम जो भी है आपके साथ, वो लड़ाई चाहे वो पीने के पानी की हो, अग्निवीर को समाप्त करने की हो, एमएसपी की हो, सामाजिक न्याय की हो, महिलाओं की सुरक्षा की हो, जो गारंटियां हैं आपने आशीर्वाद दिया और देश की संसद में पहुंचा, या तो सरकार मान जाएगी वरना आपको साथ लेकर के संसद का दरवाजा भी रोकने का काम अमराराम कर देगा। नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं सियासी रन 2024 और सियासी रन में हम हमारी लोकसभा सीटों की श्रेणी में आज हम चलेंगे शेखावाटी में। शेखावाटी की चूरू और नागौर के बाद अब हम रुख करेंगे सीकर का। अगर यूं कहें तो शेखावाटी की राजधानी भी सीकर को कहा जाता है और हवेलियां शेखावाटी की शान है। यहाँ के लोग, मुझे नहीं लगता कि देश का ऐसा कोई राज्य हो, खासकर नॉर्थ ईस्ट, जहां अपनी धमक और चमक सबको जानते हैं। सियासी दखल की भी अगर बात करें सीकर की, तो सीकर का अपना एक अलग जलवा रहा है। लेकिन फिलहाल 2024 के चुनाव पर यहाँ 14 प्रत्याशी मैदान में हैं और बीजेपी के सुमेधानंद सरस्वती हैट्रिक की कोशिश करेंगे, लेकिन सामने कॉमरेड अमराराम है जो चुनाव तो कई लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। जाट मुस्लिम बाहुल्य है, यूं राजपूत भी हैं, ब्राह्मण बनिए भी हैं, कुमावत भी हैं, अन्य जातियां भी हैं, गुजर भी हैं। लेकिन दिलचस्प मुकाबला है और मुकाबले में खास जो बिंदु है वो है पीने का पानी का। बीजेपी का दावा है कि ईआरसीपी नहीं, उससे 2 कदम आगे हम तो अब जमुना का पानी वाले करके आएंगे। और चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। 2023 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस का पलड़ा भारी है।
3 सीट बीजेपी के खाते में और 5 सीट कांग्रेस के खाते में इस लोकसभा क्षेत्र की। तो हमारे साथ के जानू साहब हैं भाजपा से, और कांग्रेस से हमारे साथ किशन सिंह चौहान साहब जुड़ेंगे। स्वागत है आपका। जानू साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। अहम सीट है, यूं तो हर सीट अहम है, लेकिन सीकर की अगर बात की जाए तो राजधानी जयपुर से लगती हुई लोकसभा सीट है, उसका एरिया लगता है। तो किस तरह का रोचक मुकाबला माना जा सकता है? बीजेपी का क्या दावा है, और अगर दावे की सच्चाई की अगर हमारे दर्शक जानना चाहें तो उसकी वजह क्या है? देखो, भारतीय जनता पार्टी के पास सीकर लोकसभा का विगत 2 चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड है। उससे पहले भी सुभाष महरिया भारतीय जनता पार्टी से करीब 3 बार लोकसभा गए। भारतीय जनता पार्टी के पास ये जो लोकसभा है, इसमें कभी जगदीश जी माथुर भी जीत कर गए हैं। इस लोकसभा का ट्रैक रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बल्कि अनुकूल रहा है। गत चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी के एक भी विधायक जिले में नहीं थे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी लगभग 3.25 लाख वोटों से चुनाव जीती थी। तो लोकसभा के संबंध में वहां के जनमानस की, क्योंकि ये वीरों की धरती है, ये साहूकारों की धरती है, और दोनों ही प्रकार के लोग देश के कोने कोने में जाकर काम करते हैं, देश की परिस्थिति को, देश की स्थिति को समझते हैं। और इसलिए लोकसभा के चुनाव की गणित जब बनती है तो बड़ी संख्या में लोग वोट भारतीय जनता पार्टी और केंद्र के मजबूत नेता मोदी जी को देते हैं। लोकल जब चुनाव की बात आती है तो पिछली बार एक भी विधायक भाजपा को नहीं मिला था, फिर भी सांसद भाजपा का था। और इस बार भी जब भारतीय जनता पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव में गई है तो सीकर जिले की 8 में से और 3 सीटें मात्र भाजपा को मिली है, 5 पर फिर भी गैर भाजपाई जीते हैं। जी, और वो भी सारे तो कांग्रेस ही जीते। आपको लगता है के जानू जी, आपको लगता है कि विधानसभा का रिजल्ट बेशक कांग्रेस की परिस्थितियों के पक्ष में जा रहा हो, लेकिन लोकसभा की स्थितियां अलग होंगी? चले, हमारे साथ किशन सिंह चौहान साहब जुड़ चुके हैं। चौहान साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आ रही सर। जानू साहब का दावा है कि 2023 के चुनाव में बेशक कांग्रेस के खाते में इस लोकसभा सीट की 5 विधानसभा सीटों पर कब्जा हुआ, लेकिन 24 के रण में साफ है, मोदी लहर है और अब की बार 400 पार है। इसके साथ जनता जुड़ रही है। कितना सच है इसमें? सर, ये तो सरासर झूठ है। ये जो प्रवक्ता है या स्पोक्स पर्सन है या नेता है बीजेपी के, इनसे पूछो आप कोई मुद्दा है क्या मोदी के पास या बीजेपी के पास? मुद्दा विहीन चुनाव लड़ रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं है। कभी राम मंदिर की बात करते हैं, कभी मांस मछली की बात करते हैं, कभी सनातन की बात करते हैं, कभी 370 की बात करते हैं, कभी गरीब की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की कोई बात करते हैं क्या? कोई दम नहीं है इनकी बातों में। महा झूठ बोलते हैं ये, और सिर्फ जुमलेबाज है, जुमले के अलावा कुछ नहीं है। मुझे तो चले, चौहान साहब बात में कहने में चौहान साहब, आप कह रहे हैं कि इनके जुमले हैं, झूठ बोलते हैं, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी बात पर यकीन कैसे करेगी जनता? नहीं, क्यों नहीं करेगी? बताइए, कारण बताइए। सर, कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा धरातल पे काम किया है, और एक कोई फेज आता है सर, एक फेज आता है कि भावनात्मक मुद्दों को ये सामने रखे और दुनिया को गुमराह करके ये सत्ता में आ गए। अब लोग बाग समझ गए। अब अग्निवीर है, इनको पूछो अग्निवीर क्या है? हमारा शेखावटी बेल्ट है, उसमें सबसे ज्यादा सैनिक जाते हैं। अब वो सैनिक जाएगा 4 साल के लिए, तो उसको भी आप धोखा दे रहे हो, नौजवान को धोखा दे रहे हो, गरीब को धोखा दे रहे हो। गरीब, नौजवान, किसान सब हमारी बात सुनेगा, हम पे विश्वास करेगा। और मुझे विश्वास है कि राजस्थान में कांग्रेस बहुत अच्छी सीटों के साथ आएगी। और आपको एक बात और बता दूं, आपने मेरे से प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन मैं बता देता हूं कि देश में सत्ता में इंडिया गठबंधन काबिज होने जा रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं, मोदी और बीजेपी 200 के नीचे है। ये कुछ भी दावे करे, 400 पार, 500 पार। चले, एक लोकल मुद्दे की बात करना चाहूंगा मैं। लोकल पानी का मुद्दा, मैं 1997 में जब मैं आया था तो 99 का चुनाव का अवसर मिला था मुझे भी कवरेज का वहां पे, तो पानी का मुद्दा तब भी था, और आरक्षण का जो मुद्दा था, चलिए वो तो अब खत्म हुआ, लेकिन पानी का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, अभी भी है इस इलेक्शन में कहीं हालचाल उसके? बिल्कुल मुद्दा है जी, लेकिन यमुना के पानी की बात कर रही है बीजेपी, तो यमुना का पानी मिल गया लोगों को, उसका समझौता हो गया है। ऐसा बीजेपी कहती है कि यमुना का पानी का समझौता हो गया और बल्ले बल्ले है वहां के लोगों की। नहीं, समझौता कागजों में हुआ ना सर। और ये हमें समझा दे रहे
कि उस समझौते में कहां तक तो पानी आ रहा है और कहां तक आ जाएगा। ये उन्होंने हरियाणा वाले कह रहे हैं कि हमारे पास, हमारे यूज करने के बाद भी जो बचेगा उसका चौथा हिस्सा हम आपको देंगे। अब बताओ वो कब आएगा पानी? कागजों में तो आ जाएगा, कागजों में तो ये कुछ नहीं कहते। चले अभी के जानू साहब देंगे। जानू साहब, दो चीजें हैं, सही कहा है किशन सिंह जी ने, वीरों की भूमि भी कहा जाता है शेखावाटी को। कोई भी आप युद्ध देख लीजिए, 71 का देख लीजिए, 65 का देख लीजिए, कारगिल का देख लीजिए, जो शहादत वहां के लाडलों ने दी है ये किसी से छिपी नहीं है। तो सेना में जाने के लिए आज भी बहुत लालायित हैं। आई थिंक वहां पे ऐसा कोई भी परिवार नहीं होगा जिसका नजदीकी रिश्तेदार सेना में नहीं होगा, कोई ना कोई जरूर होगा। तो वीर भूमि है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अग्निवीर को लेकर के कांग्रेस लगातार हमलावर है। राजस्थान में नहीं है, जहां पे भी इनके नेताओं की सभा होती है, इंडिया गठबंधन की सभा होती है, और अग्निवीर निशाने पे होता है। अभी किशन सिंह जी भी कह रहे हैं कि इस बात का जवाब दे दे। दूसरा, पानी को लेकर के आप लोग कह रहे हैं, बड़ा दावा है कि पानी की हमने बहुत बड़ी समस्या का हल कर दिया, लेकिन इनका कहना है कि वो तो कागजों में है, धरातल पे कब उतरेगी? देखो, देश के 60 साल बनाम 10 साल के शासन का हिसाब किया जाएगा तो कांग्रेस की योजनाएं बनाई गई है, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने उसे डिलीवर किया है जी। और देश की जनता इस बात को महसूस कर रही है, इसीलिए बार बार मोदी जी को मौका मिल रहा है। 3 बार मुख्यमंत्री का मौका मिला, 2 बार प्रधानमंत्री का मौका मिल चुका है, तीसरी बार की संभावना जो है बड़ी प्रबलता के सामने दिमाग में, जनता के मन मानस में बैठ चुकी है। ठीक है, 2 सवाल आपने मुझसे पूछे हैं। पानी को लेकर यमुना का जो समझौता होना चाहिए था, उसके लिए जिस गंभीरता का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी स्थापना के 100 दिन में किया है, निश्चित रूप से उसके सार्थक परिणाम आने वाले समय में जनता के सामने आएंगे। एक सवाल आपने अग्निवीर को लेकर पूछा। अग्निवीर भारतीय सेना की योजना है, ना कि भारतीय जनता पार्टी की योजना है। और भारतीय सेना अपने औसत आयु कम करने के लिए इस दिशा से इस प्रकार के प्रयोग पर काम कर रही है, जिसमें कि 100 की जगह 400 सैनिक भर्ती किए जाएंगे और 300 सैनिक 4 साल बाद घर लौट जाएंगे। मेरा एक सवाल होगा, जानू साहब, एक सवाल होगा। आपने कहा कि बीजेपी की योजना नहीं है, यानी कि आप कह रहे हैं कि पीएम मोदी सरकार की भी योजना नहीं है, ये तो सीधी आप कह रहे हैं कि सेना की योजना है। फिर हर मंच से तो अग्निवीर को आप लोग वाहवाही लूट रहे हो। देखो, एक बात आपको समझने की जरूरत है, भारत में लोकतंत्र जरूर है, सेना सरकार से ऊपर नहीं है, सेना सरकार के अधीन है, लेकिन सेना अपने आप को अपडेट रखने के लिए जो योजना बनाती है, सरकार उसे मॉडल सपोर्ट करती है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की अग्निवीर योजना है, ये सेना की योजना है। एक ही जानू जी सरकार पे ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, सरकार चुनाव नहीं लड़ती है, पार्टियां चुनाव लड़ती है। पार्टियों में जब सीटें आती हैं तो सरकार बनती है, तो सवाल तो जो सरकार का एजेंडा उसी पे तो उठा रहे हैं वो जी। लेकिन एजेंडा बीजेपी लेकर नहीं आई, बीजेपी के किसी सांसद का निजी विधेयक नहीं अग्निवीर, ये सेना की योजना का प्रपोजल है और सैनिक कमेटी से डिस्कस के बाद पार्लियामेंट्री जो हमारा मंत्रिमंडल की कमेटी है उसमें गया है, उसने अप्रूव किया है और उस अप्रूवल के बाद मैं इसको क्या समझूं? मतलब इसके लिए बीजेपी कोई लालायत भी नहीं थी कि योजना लेके आई जाए और बीजेपी से खारिज भी नहीं कर रही, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखो, दोनों परिस्थितियां हैं। सेना की जरूरत को भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी समझा है और सेना जो चाहती थी उसको समर्थन दिया है। आप एक बात पे स्टैंड कायम करिए सर। सर एक सवाल पूछ लीजिएगा, एयर स्ट्राइक सेना ने किया था या मोदी ने किया था? ये बार बार कह रहे हैं मोदी घुस के मारता है, पूछ लो इनसे। बांग्लादेश का निर्माण इंदिरा गांधी ने किया था या सेना ने किया था? 100% इंदिरा जी के नेतृत्व में किया था भारतीय सेना ने। तो एयर स्ट्राइक मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने किया। तो फिर अग्निवीर के लिए क्यों मना कर रहे हैं आप? अग्निवीर मोदी जी का प्रपोजल नहीं है, मंत्रिमंडल का प्रपोजल नहीं है, सेना का प्रपोजल स्वीकार किया गया है। बीजेपी वालों की आदत है ना जुमले फेंकना, झूठ बोलना, वो इसमें झूठ बोलना चलते चलते आप लोगों के दावे ले लेता हूं। स्वभाव है। अब तक कोर्ट में 3-4 बार मांग चुके हैं। किशन जी किशन जी किशन जी समय हो चुका, सीकर का समय हो चुका। मैं चलते चलते आपके दावे लेना चाहूंगा। किशन जी, क्या दावा आपका, क्यों है वो मुझे बताइए। सर मैं ये बता दूं आपको कि सीकर में इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार कॉमरेड अमराराम बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रहा है। बाबा जी ने कुछ नहीं किया। बाबा जी के लोग तो, बाबा जी के साथ तो बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी नहीं है। चले बता रहा हूँ आपको। चले किशन जी, टाइम हो चुका। मैं 20 सेकंड में आपकी बात। जानू साहब, क्या दावा आपका?
भारतीय जनता पार्टी अतीत के अनुभव के आधार पर पूरी हिम्मत से कह रही है कि जिस कॉमरेड को पिछले चुनाव में 29,000 वोट मिले थे और सुभाष मैरिया से मजबूत उम्मीदवार कांग्रेस के गठबंधन के पास नहीं था, इसीलिए गोविंद डोटासरा जी ने सीकर की सीट का हार कॉमरेडों के गले में डाला है। जीत भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। चलो मैं रोकना चाहूंगा, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। तो चले, चर्चा कर रहे थे हम सीकर लोकसभा सीट की और ऑलमोस्ट मुद्दे यही हैं जो किशन जी और जानू साहब आपको स्क्रीन के जरिए बता रहे हैं। धरातल पे ही यही मुद्दों का बोलबाला है, पानी हो या अग्निवीर हो या क्षेत्रीय दूसरे मुद्दे हो। हिसाब मांगा जा रहा है सुमिधानंद सरस्वती जी से कि 10 साल में आपने क्या बड़ी उपलब्धि है उसको गिनाइए। वो अपनी योजनाएं बता रहे हैं और इसी के बीच फाइट चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खास खबर में हमारे जो विशेष पेशकश है, यहाँ छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे और हम बताएंगे झुंझुनू के हाल। थैंक यू सर।